ईद उल फ़ित्र वो ईद है जो रमज़ान के रोज़ों के ख़ात्मे पर मनाई जाती है, जैसा कि भी चल रहा है और रोज़े की हालत में आपका वीडियो बन रहा है अभी। फ़ित्र के मानी है खोलना, इसलिए जब माह रमज़ान के 30 रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तो माह शव्वाल की पहली तारीख को रोज़े खोल दिए जाते हैं और ईद मनाई जाती है। इस ईद पर अहले इस्लाम इस बात के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उनके रोज़े बखैरियत अंजाम पाएँ और उन्होंने इबादत करके खुदा ताला की रज़ामंदी हासिल की। रमज़ान के आखिरी दिन शाम को हिलाल ईद दिखाई देता है, तो उसका हिलाल कहते हैं चाँद को, ठीक है, हिलाल यानी चाँद। उसका ऐलान नकारों को बजाकर किया जाता है और लोग खुशी से फूले नहीं समाते, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। अगली सुबह उम्दा खाने ख़ास तौर पर सिवैयाँ तैयार की जाती हैं। इस दिन कमाने वाला बालिग़ मुसलमान अपने अहल व अयाल की तरफ से सदक़ा फ़ित्र गरीबों और मोहताजों को देता है। रोज़ा रखने से मुसलमान पर यह बखूबी ज़ाहिर हो जाता है कि फ़ाक़ा कश की हालत क्या होती है, इसलिए वो ईद उल फ़ित्र पर मिस्कीनों और नादारों में हस्ब तौफ़ीक नक़दो जिन्स खैरात के तौर पर तक़सीम करता है और खुदा ताला का शुक्र बजा लाता है कि या रब तूने मुझे मुफलिसी और फ़ाक़ा कशी से बचाया है, मैं तेरा सदक़ा दिल से शुक्र गुज़ार हूँ। रोज़े से रोज़ादार का दिल और जिस्म दोनों पाक हो जाते हैं। ईद के दिन मुसलमान साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और ईदगाह या जामा मस्जिद में जाकर नमाज ईद पढ़ते हैं। इसके बाद वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीज़ों की मुलाकात को जाते हैं, खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं, दावतें करते हैं और सदका व खैरात देते हैं, गरीबों मोहताजों को खाना खिलाते हैं, अहबाब को तोहफ़े भी पेश किए जाते हैं। कई जगह मेले भी लगते हैं और खूब रौनक होती है। अब ये उत्तर वैसे बहुत बड़ा है, जवाब आप चाहें इसको याद नहीं कर पाएँ, एक दो बार सुनेंगे ना तो पूरा का पूरा तो आपको याद रहेगा नहीं, तो आप इसमें आधी बातें लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, और कुछ बातें अगर आप इसमें मन से ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत क्या होगा, बेहतर होगा, और चेक करने वाला आपको 2-4 नंबर क्या देगा, ज़्यादा ही देगा, ठीक है।